वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2024 में पूछे गए ग्रामर क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में भी फॉर्मेट सेम होगा। क्वेश्चन 1 में जहाँ की सीन पैसेज पर एक्टिविटीज होती है उसमें से A5 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पर 2 मार्क्स होते हैं, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। देन उसके बाद होता है B1 टेक्सचुअल ग्रामर विच अगेन हैज 3 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। और उसके बाद आता है B2 स्पॉट द एरर। तो क्वेश्चन 1 में टोटल ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए 6। देन क्वेश्चन 2 जहां अनसीन पैसेज दिया जाता है वहां पर A5 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चंस ग्रामर पर एंड अगेन दैट कैरीज 2 मार्क्स होते हैं उस पर। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन कि करेक्ट आंसर जो है वो आंसर करेक्ट क्यों है और जो दिए गए दूसरे ऑप्शंस है वो रॉन्ग क्यों है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ग्रामर अगेन इन एन इफेक्टिव मैनर। ग्रामर को ज्यादा अच्छे से समझने में इससे मदद होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव। अंडरलाइंड है टू माई फर्स्ट लव। अब हमें यहाँ ऐसा WH क्वेश्चन बनाना है जिससे कि हमें आंसर अंडरलाइंड पार्ट मिले जो कि है टू माई फर्स्ट लव। नाउ द करेक्ट आंसर इज C, वेयर डिड आई वॉन्ट टू रिटर्न। अब ये करेक्ट क्यों है? अंडरलाइन पार्ट जो है वो रेफर करता है प्लेस को या टारगेट ऑफ रिटर्न को, और जब प्लेस के लिए हमें क्वेश्चन पूछना होता है यू शुड नो कि हम WH क्वेश्चन वर्ड वेयर यूज करते हैं, तो इस ऑप्शन में वेयर यूज किया गया है। देन सेंटेंस का अगर टेंस देखो तो पास्ट टेंस है, क्वेश्चन में भी पास्ट टेंस ही यूज किया गया है। दिस इज क्लियर फ्रॉम डिड। अब समझते हैं दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। बी ऑप्शन में डू लिखा गया है जो कि बताता है प्रेजेंट टेंस, तो टेंस चेंज हो रहा है, सो इट इज रॉन्ग। ऑप्शन ए में वेयर डिड आई वॉन्टेड टू रिटर्न, अगर डिड यूज किया जा रहा है तो हमें मेन वर्ब का V1 यूज करना चाहिए जो कि होना चाहिए था want, बट wanted यूज किया गया है, therefore that is wrong। ऑप्शन डी है why did I want to return। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये रीजन पूछ रहा है और जो अंडरलाइन पार्ट है दैट इज नॉट रीजन, दैट रिफर्स टू प्लेस, therefore ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब बढ़ते हैं आगे। My book Boardroom on Management has created at least 20 successful entrepreneurs। हमें दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करना है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, at least 20 successful entrepreneurs have been created by my book Boardroom on Management। अब ये करेक्ट क्यों है? देखो जो दिया गया सेंटेंस है क्वेश्चन में वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये किससे पता चल रहा है? हैज क्रिएटेड, इस वर्ब फ्रेज से। और पैसिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म क्या होता है? हैव, हैज बीन एंड V3। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैज और हैव में से चूज करेंगे हैव, सो पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव बीन क्रिएटेड, और ऑप्शन बी में हैव बीन क्रिएटेड यूज किया गया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरे रॉन्ग क्यों है? ऑप्शन ए में विल बी क्रिएटेड है, विल आ जा रहा है, टेंस चेंज हो रहा है फ्यूचर में। सी में हैज बीन क्रिएटेड, सब्जेक्ट प्लूरल है एंटरप्रेन्योर्स, सो हैज नहीं होगा हैव होगा। याद रखो एस एंडिंग जितने ऑक्सिलरीज है वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं जैसे कि हैज, इज, वॉज। देन ऑप्शन डी में लिखा गया है आर क्रिएटेड। आर क्रिएटेड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म हो गया, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखते हैं B1 नॉन टेक्सचुअल ग्रामर के क्वेश्चंस। पहला है आई कैन टीच 4 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फ्रेंच। हमें दिए हुए मॉडल ऑक्सिलरी को रिप्लेस करना है कंपल्शन वाली मॉडल ऑक्सिलरी से या मॉडल से। फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड नो द फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आई मस्ट टीच 4 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फ्रेंच। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि मस्ट एक्सप्रेस करता है कंपल्शन को, ऑब्लिगेशन को। व्हाई अदर्स आर रॉन्ग? ऑप्शन ए में शुड यूज किया गया है और शुड एक्सप्रेसेस एडवाइस, कंपल्शन एक्सप्रेस नहीं करता है। ऑप्शन बी में मे यूज किया गया है एंड मे एक्सप्रेसेस परमिशन और पॉसिबिलिटी। ऑप्शन डी में विल यूज किया गया है और विल बताता है फ्यूचर इंटेंशन। हमें पूछा गया है कंपल्शन और जो कि एक्सप्रेस होता है मस्ट से। सेकेंड, नेत्रा इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्कूल एक्सकर्शंस। हमें दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट रेटोरिकल क्वेश्चन चूज करना है एंड द करेक्ट आंसर इज डी, इजंट नेत्रा ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्कूल एक्सकर्शंस। अब ये करेक्ट क्यों है? रिमेंबर रेटोरिकल क्वेश्चन के लिए जब भी सेंटेंस दिया जाता है
तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन अफर्मेटिव रहेगा। यहाँ दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, सो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है हमें निगेटिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ निगेटिव फॉर्म के लिए इजंट है, क्योंकि आंसर हमेशा एक्सपेक्ट रहता है यस। एंड द अदर थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इज टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दिए गए क्वेश्चन में सिंपल प्रेजेंट टेंस से इज यूज किया गया है। क्वेश्चन जो कि डी में दिया गया है उसमें भी इज ही यूज किया गया, देयरफॉर नो चेंज ऑफ टेंस। व्हाई अदर्स आर रॉन्ग? ऑप्शन ए में हैजंट नेत्रा, टेंस चेंज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, सो रॉन्ग। ऑप्शन बी में इज नेत्रा ऑलवेज इंटरेस्टेड, यहाँ पर निगेटिव नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है। देन सी ऑप्शन वॉज नेत्रा ऑलवेज इंटरेस्टेड, अगेन द रॉन्ग टेंस, वॉज इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, एंड सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द थर्ड वन, देयर आर मेनी पीपल हु हैव डिजायर टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। हमें सिंपल सेंटेंस चूज करना है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेनी पीपल हैव अ डिजायर टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अब करेक्ट क्यों है? रिमेंबर कि सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है। ऑप्शन बी में रिलेटिव क्लॉज हु हैव को रिमूव किया गया है और सेम मीनिंग एक ही क्लॉज में बताया गया है। एट द सेम टाइम मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ है और टेंस भी चेंज नहीं हुआ है। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है? ऑप्शन ए में टेंस चेंज हो रहा है प्रेजेंट से पास्ट टेंस, पास्ट में। देन ऑप्शन सी में मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। दिए हुए क्वेश्चन में है मेनी और दिए हुआ जो सी का ऑप्शन है उसमें है वेरी फ्यू। ऑप्शन डी में विल यूज किया गया है, दैट मीन्स द टेंस इज चेंज्ड, और एट द सेम टाइम मीनिंग चेंज हो रहा है क्योंकि ऑप्शन डी में सम लिखा हुआ है। सो दिस इज व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज स्पॉट द एरर। इंग्लिश मूवीज हैज एंटरटेन्ड द वर्ल्ड। यहाँ हमें करेक्ट सेंटेंस लिखना है, इसमें जो एरर है उसे हटाकर करेक्ट सेंटेंस लिखना है। इंग्लिश मूवीज हैव एंटरटेन्ड द वर्ल्ड, ये है करेक्ट सेंटेंस। मूवीज ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, हैज नहीं। रिमेंबर हैज एस सेंडिंग है और जितने एस सेंडिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे कि इज, हैज, वॉज, ये सब सिंगुलर वर्ब होते हैं। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और जो है हैव। सो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसीलिए इंग्लिश मूवीज हैव और एंटरटेन्ड ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है V3। देन नेक्स्ट अनसीन पैसेज का A5 लैंग्वेज स्टडी। ट्री प्लांटिंग बिकेम अ नेचुरल चॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड द करेक्ट आंसर इज ट्री प्लांटिंग हैज बिकम अ नेचुरल चॉइस। अब करेक्ट क्यों है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आता है और साथ में होता है V3। बिकम का पास्ट पार्टिसिपल होता है बिकम, जो कि ऑप्शन बी में है। सब्जेक्ट सिंगुलर है ट्री प्लांटिंग और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा हैज, देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ व्हाई द अदर्स आर रॉन्ग? ऑप्शन ए में दिया गया है हैड बिकम, हैड आया मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस चेंज हो गया है। ऑप्शन सी में है विल बिकम, ऑब्वियसली इट शोज फ्यूचर टेंस, अगेन रॉन्ग। ऑप्शन डी में हैज बीन बिकम, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फॉर्म है। डबल वर्ब फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है, बिकम भी V3 है और बीन भी V3 है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट, दे वर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। हमें करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे वर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। नाउ व्हाई इज दिस करेक्ट? ओरिजिनल सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए हमें टेंस वही रखना है, टेंस चेंज नहीं करना है। ऑप्शन सी में टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सो द टेंस हैज नॉट चेंज्ड। अनेबल ऑलरेडी निगेटिव है, चेंजिंग इट टू नॉट एबल कीप्स द सेम टेंस एंड मीनिंग। अनेबल निगेटिव है, हमने अनेबल की जगह नॉट एबल लिखा है तो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। नाउ व्हाई अदर्स आर रॉन्ग? ऑप्शन ए आर नॉट एबल, प्रेजेंट टेंस है ये, सो रॉन्ग। ऑप्शन बी दे हैव नॉट एबल, अगेन द टेंस हैज चेंज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। देन ऑप्शन डी दे विल नॉट, नो विल आ गया है, दैट मीन्स इट्स फ्यूचर, द टेंस हैज चेंज्ड एंड देयरफॉर ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो दीज आर ऑल द ग्रामर क्वेश्चंस आस्क्ड इन जुलाई 2024। आई होप कि सबको समझ में आया होगा।
ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे एक एक ऑप्शंस हटाते जाना है, वो मैंने बताया है। एंड प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो केयरफुली। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी डाउट्स दूर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।